हाउ आर यू स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज हम यहाँ पे क्लास सिक्स का जो टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है आपके सेकंड चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी और डिजीज का मतलब होता है बीमारी। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर आप लगातार लॉन्ग टाइम के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो मैंने बताए थे या फिर किसी एक स्पेसिफिक विटामिन का या फिर किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का लाइक कार्बोहाइड्रेट या फैट, अगर उसको आप अपने फूड में इंक्लूड नहीं करते हैं then you can suffering from so many disease and that disease we will discuss in today's video। तो let's start। तो यहाँ पे डिफिशियंसी डिजीज है। देखो, एक पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, तो एक आदमी है उसको पर्याप्त खाना चाहिए खाने के लिए, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, लेकिन कई बार उस फूड के अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जो चाहिए। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और लगातार अगर लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहे, उस फूड के अंदर अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो चाहिए हमारी बॉडी को अवेलेबल ना हो, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, तो आदमी में इसकी कमी है वो हो सकती है उस पर्सन के अंदर। तो डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कोज डिजीज और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी। तो एक या दो से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की जो डिफिशियंसी है, कमी है, एक या दो जितने भी हो सकते हैं, तो उनसे एक फिजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। The disease that occur due to the lack of nutrients over a long period are called deficiency disease। तो ऐसी डिजीज जो लंबे समय तक किसी एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट के ना मिल पाने की वजह से हुई है, ऐसी डिजीज को बोला जाता है डिफिशियंसी डिजीज। तो देखो, इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही सी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन डिजीज एंड डायरिया। तो जब लंबे समय तक अगर कोई लड़का या लड़की अगर इनफ प्रोटीन ना ले तो देखो उसकी बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। उसकी जो ग्रोथ है वो बॉडी की रुक सकती है, फेस के ऊपर सूजन आ सकती है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बालों का रंग है वो उड़ सकता है, एंड स्किन डिजीज हो सकती हैं, ठीक है, और डायरिया की प्रॉब्लम है जो हो सकती है। तो इफ द डाइट इज डिफिशियंसी इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों की ही कमी रहे फूड के अंदर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक, तो द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो ग्रोथ है वो बॉडी की जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली रुक जाती है। आप देखते हैं कुछ बच्चे हैं वो ना तो जिनकी हाइट बढ़ती है ना जिनका वेट बढ़ता है, ठीक है। तो इससे तो द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, सच द पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थीन, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं, एंड देन सो वीक, और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी होते हैं, दैट ही सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और वो इतने कमज़ोर भी हो सकते हैं कि वो चल ही ना पाए अगर लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहे तो, ठीक है। तो डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन ए सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर, तो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की जो डिफिशियंसी है वो अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स का कारण है वो बन सकती है, ठीक। सम ऑफ दीज आर मेंटेन इन टेबल 2.3, तो यहाँ पे एक टेबल है वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, टेबल 2.3 पढ़ेंगे उसको। ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट, तो हर तरह की डिफिशियंसी डिजीज को एक बैलेंस डाइट लेकर के कंट्रोल किया जा सकता है। बैलेंस डाइट का मतलब जहाँ पे प्रॉपर सारे न्यूट्रिएंट्स सारे विटामिन अवेलेबल हों, तो ऐसी डाइट अगर आप लेंगे तो आपको कभी भी डिफिशियंसी डिजीज का जो सामना है वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छी ग्रोथ के लिए पेरेंट्स को भी बताएं कि बैलेंस डाइट दें। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवर सेल्वेज दैट रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड ए कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए हमें पता है कि हम लोगों ने देखा भी है कि अलग अलग तरह के जो प्रांत हैं, अलग अलग जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे हर अलग अलग तरह का फूड्स है वो डेली डाइट में यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वो मिल जाएं। तो वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव ए बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी, तो हमें इंश्योर होना पड़ेगा, हमें पक्का पता होना चाहिए कि हमारे पास में जो जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं मिल्क पीने से मना कर देते हैं घर वालों को, कुछ बच्चे होते हैं जो लीफी वेजिटेबल्स हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको खाने से मना कर देते हैं। हर तरह के न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, सारी चीज़ों को आपको खाना चाहिए, ठीक है, वरना फिर रह जाओगे दुबले पतले और ग्रोथ है वो बॉडी की होगी नहीं, ठीक। तो देखो यहाँ पे कुछ विटामिन हैं, विटामिन ए है, उसकी वजह से देखो डिफिशियंसी डिजीज होती है, लॉस ऑफ विजन यानी दिखना आपको कम हो जाता है। सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे आपको? पुअर विजन, दिखने में कमी, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में रात के समय आपको दिखाई नहीं देगा, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कई बार तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इस तरह के सिम्टम्स यानी लक्षण नजर आते हों तो आपको विटामिन ए की कमी
हो गई है। सेकंड है विटामिन B1, तो यहाँ पे इसकी डिफिशियंसी से बेरी डिजीज़ हो जाती है, और यहाँ पे इसके सिम्टम्स हैं वीक मसल्स, यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और काम करने की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। कई बार होते हैं ना बच्चे की मैं तो थक गया, काफ़ी ज़्यादा थका थका महसूस कर रहा हूँ, तो विटामिन B1 की आपकी बॉडी के अंदर कमी है। उसके बाद देखो विटामिन C से स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है, एंड ब्लीडिंग गम्स, यानी मसूड़े हैं वो फूल जाते हैं, उनके अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और घाव है वो भरने के अंदर लंबा, वाउंड यानी होता है घाव, हील यानी भरना, तो लंबे समय का टाइम लग सकता है कि किसी छोटे से छोटा घाव को भरने में भी, अगर विटामिन C की कमी है तो। उसके बाद देखो विटामिन D, तो रिकेट्स डिजीज हो जाती है, एंड बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन है जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ सकती हैं, ठीक है। कई कई बच्चे देखे होंगे ना आपने, उनकी हड्डियां वो मुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, सीधे से खड़े भी नहीं हो पाते विटामिन D की अगर कमी हो तो। उसके बाद कैल्शियम है, तो बोन एंड टूथ डिके, तो हड्डियाँ में जो कैल्शियम है वो हमारी जो बोन्स होती हैं और दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, और वो कमज़ोर हो जाते हैं अगर ऐसा नहीं हो तो वीक बोन्स, कमज़ोर हड्डियाँ एंड टूथ डिके, दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आयोडीन की बॉडी में कमी हो तो गोइटर डिजीज़ हो जाती है, जिसके अंदर जो गला है वो सूज जाता है। इसको यहाँ पे वाटर है उससे डरता है, ठीक है, तो वो जब भी पानी पीने से आदमी इसमें डरने लग जाता है, तो हाइड्रोफोबिया भी इस डिजीज़ को कहा जाता है। तो ग्लैंड इज द नेक अपीयरेंस स्वेलन, तो यहाँ पे गला है वो सूज जाता है। एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेंस, और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी यानी दिमाग है वो सही से संतुलित नहीं रहता, इस ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद आयरन की कमी हो तो एनीमिया हो जाता है, ब्लड में अगर आयरन नहीं हो तो एनीमिया डिजीज हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, और वीकनेस, इससे कमजोरी आपको महसूस हो सकती है सिम्टम्स से। तो ये आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में डालें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग्स हैं वो आप टाइम पे करते रहें।